तो हेलो लौंडा, मैं हूँ भाई और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपने पिछले पार्ट में देखा था, जब यूनू ने हर्षुल से पूछा था कि क्या वो उसके साथ हैंग आउट करना पसंद करेगी फील्ड ट्रिप के दौरान, तो उसने मना कर दिया था ये कह के कि वो नारी के साथ है, नारी के साथ प्लान बना चुकी है। और एंडिंग में हर्षुल ने ये कहा कि तुम आखिर मेरे साथ जाना क्यों चाहते हो, आखिर जुनहुक से तुम्हारी लड़ाई हुई है क्या, क्योंकि तुम तो जुनहुक की गर्लफ्रेंड हो ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो चैप्टर नंबर 3। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा मोटिवेशन रहता है तो आदमी वीडियो बनाता है। तो भाइयों, ये चैप्टर शुरू होता है पिछले चैप्टर के लास्ट पैनल के साथ। इस बात को सुन के जुनयुक हंस रहा होता है बाहर, एकदम अपनी हंस काबू नहीं कर पाता है, वो ऐसे हंस रहा होता है। और उस बात को सुन के नारी कहती है, वाह क्या वाहियात बात कर दी उसने। सोल युनवू के कंधे पे हाथ रख के बोलती है, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, मैं तुम्हारा झगड़ा हुआ है तो तुम थोड़ा डाउन फील कर रही हो। तभी युनवू थोड़ा चिल्ला के बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, मैं जिन्हू के साथ वैसा क्यों करूंगा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और सबसे बड़ी बात हम दोनों ही एक मेल हैं। और वो कहता है द पर्सन आई लाइक इट्स, और उतने पे भी वो रुकता है। तभी हैसोल कहती है, क्या तुम एक लड़की नहीं हो। भाई इस मानवा में बहुत ही तगड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है इस समय। मैं बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जुनियुक और नारी कुछ ज्यादा ही हंस रहे होते हैं, वो पागल हो गए होते हैं हंसते हंसते। और तभी हैसोल युनवू से कहती है, अच्छा मुझे माफ कर दो, मुझे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी लगता है तब। तो युनवू कहता है, ऐसी बात नहीं है, तुम आखिर पहली नहीं हो जिसने मुझे लड़की समझाया। और बाय द वे युनवू इस समय अपने मन में सोच रहा था, मैं रोना चाहता हूँ। और युनवू अपने मन में सोचता है कि हम लगभग 1 महीने से भी ज्यादा से क्लासमेट हैं, और कैसे उसको ये नहीं पता है कि मैं एक लड़का हूँ। ये तो बस यही इंडिकेट करता है कि उसको मेरे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और वो मन में कहता है कि अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच सकता, अगर मैं ज़्यादा सोच दिया तो मैं रोने लगूंगा, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, अपने मन में ये कहता है। तो अभी असुल कहती है, मैं इसके बारे में नारी से पूछूंगी, अगर नारी को कोई दिक्कत नहीं होगी तो हम साथ में जा सकते हैं। युनवू कहता है, सच में। और वो अपना चेहरा जब उठाता है तो हैसोल उसको देख के कहती है, क्या तुम रो रहे हो। तो युनवू कहता है, नहीं नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ, बट वो रोना शुरू कर चुका होता है उस समय, वो झूठ बोल रहा होता है वैसे। तभी नारी क्लासरूम में आती है और वो कहती है कि मैं थर्ड व्हीलर नहीं बनना चाहती हूँ कहीं पे भी, और खासकर अम्यूजमेंट पार्क में, तो मैं चाहूंगी कि ये भी हमारे साथ चले। वो जुनयुक को कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, हम लोग 4 लोग एक साथ जाएंगे, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं ना है हैसोल। हैसोल कहती है, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी इच्छा नारी। शाम का समय हो जाता है और अब जा रहे होते हैं युनवू और जुनयुक अपने घर। जुनयुक धीरे धीरे हंस रहा होता है, तो युनवू कहता है, अब चुप भी हो जा मेरे भाई। तो जुनयुक कहता है कि कितनी हंसी की बात है कि उसको ये तक नहीं पता था कि तुम्हारा जेंडर क्या है, बल्कि हम लोग तो एक क्लासमेट है ना। युनवू कहता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मैं उसके लिए लगभग इनविजिबल था, तो ये कॉमन है, ये कोई बड़ी बात नहीं है वैसे। जुनयुक पूछता है, तो क्या तू उदास है। तो युनवू एक छोटी सी स्माइल से कहता है, नहीं। तो जुनवू कहता है कि यानी तुझे मजा आ रहा है जब मैं ऐसा कर रहा हूँ। जुनयुक कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि हम उन सभी के साथ हैंग आउट सच में करेंगे, तो बताओ क्या पहना जाए हम लोग। युनवू अपने मन में कहता है कि ये झूठ होगा अगर मैं कह दूं कि मैं शौक नहीं था, और मैं इतना सरप्राइज भी नहीं हूँ इससे। शायद अगर मैं और इफेक्ट्स डालूं तो शायद एक दिन मैं उसका दोस्त बन पाऊंगा। सीन चेंज होता है और हम लोग को दिखाया जाता है उस दिन जिस दिन ये लोग अम्यूजमेंट पार्क जाने वाले होते हैं। जुनयुक जब युनवू को देखता है तो उससे पूछता है, तूने आज भी नहीं सोया है ना। वो सिर हिला के कहता है, हाँ। जुनयुक कहता है कि तू एक नंबर का गधा है, तुझे सो जाना चाहिए था। उसका चेहरा एकदम ज़ॉम्बी की तरह दिख रहा होता है। जुनवू ये भी पूछता है कि तूने मोशन सिकनेस की दवा खाई है कि नहीं खाई है। युनवू कहता है, मैंने अभी मोशन सिकनेस की दवा खाई है। तो जुनवू कहता है कि तुझे पहले ही खा लेना चाहिए, तू जानता है ना कि अब खाने से तेरा कुछ फायदा नहीं होगा, तुझे बस में चढ़ने के कुछ घंटे पहले ही खा लेना चाहिए था मेरे भाई। पर चल छोड़, कुछ ना खाने से अच्छा तूने अभी खा लिया तो वो ठीक ही है। इसी सीन को नारी बस के अंदर से देख रही होती है, तो वो हैसोल से कहती है कि देखो जुनयुक उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है, एकदम एक छोटे बच्चे की तरह। तो ये तुम्हारा मानना कि वो लड़की है थोड़ा जस्टिफाई भी करता है, कोई भी सोच सकता है कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पर फिर भी उसका जेंडर ना पता होना ये तो बहुत ही अजीब बात है। वो तुम्हारा ही क्लासमेट है, हमारा ही क्लासमेट है। और उसके जवाब में हैसोल कहती है, हे इस वजह से मैंने कहा था क्योंकि तुम ही ने मुझे कहा था, और इतने पे ही बात खत्म हो जाती है, पता नहीं क्यों। सीन हो जाता है चेंज, वो लोग अम्यूजमेंट पार्क आ चुके होते हैं। तभी नारी युनवू से पूछती है कि युनवू तुम अब ठीक हो ना। युनवू कहता है, हाँ मुझे अब ठीक लग रहा है। तो नारी कहती है, चलो अच्छा है, आखिर अब हम सभी लोग राइड्स पे साथ में जा सकते हैं। तभी नारी एक बुक निकालती है जो शायद उधर का गाइड होगा अम्यूजमेंट पार्क का। वो कहती है कि युनवू तुम्हारा कोई प्रेफरेंस है जाने का,
कोई राइड के लिए? तो युनवू कहता है नहीं, मैं हर राइड के साथ कंफर्टेबल हूँ। तभी जुनयूक कहता है कि तुम आखिर मुझसे क्यों नहीं पूछ रही हो? तो नारी कहती है कि मुझे तुमको देख के लग रहा है कि तुम हर एक राइड से कंफर्टेबल ही होगे, इसलिए मैंने तुमसे नहीं पूछा। तो जुनयूक कहता है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे हॉन्टेड हाउस में जाने नहीं पसंद है। युनवू कहता है कि हाँ, जुनयूक को वहाँ पे जाना पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि उसको रात में डरावने सपने आते हैं। उसी के लिए नारी कहती है कि हम सबसे पहले तब हॉन्टेड हाउस ही जाने वाले हैं। जुनयूक कहता है कि नहीं। तभी नारी पूछती है हैसोल से कि हैसोल तुम्हें कहीं जाना है? अभी हैसोल कहती है मैं। तभी कोई उन लोग को पीछे से बुलाता है। वो बंदा कहता है कि हैसोल तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम जल्दी नहीं करोगी तो लाइन बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो तुम जा नहीं पाओगी, ये भी जान जाओ। लड़के का नाम होता है जंग जिनवू। हैसोल कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ आज हैंग आउट कर रही हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। तभी जंग जिनवू की नजर पड़ जाती है युनवू पे। तभी वो कहता है कि अरे ये नारी के बगल में कौन है? अरे ये तो युनवू है ना? तो जिनवू को देख के नारी कहती है कि जिनवू हमने तुम्हें तो नहीं कहा कि हमारे साथ आओ। जिनवू नारी की बात को इग्नोर करके युनवू के पास आता है और कहता है कि तुम तो सच में एक लड़की की तरह हो पास से देखने के लिए, और तुम्हारी लोअर लैशेस भी बहुत बड़ी है। तुम्हें दिक्कत तो नहीं होगी ना अगर हम साथ में हैंग आउट करें? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता तुम्हें दिक्कत होनी चाहिए। कहीं तुम कोई डबल डेट जैसी चीज तो नहीं कर रहे हो यहाँ पे इन लोग के साथ? वो युनवू से कहता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑल कर दो, और ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।